हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप स्टूडेंट हैं क्लास 10 के वेस्ट बंगाल बोर्ड, क्लास 10 के स्टूडेंट है आप और आपको यदि किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां से पर्टिकुलरली आप उसी वीडियो को देखिए जिसमें आपको डाउट है, या आप पूरा ही चैप्टर यदि प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ईच प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है, चैप्टर कौन सा है, आपको थंबनेल से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे देखे WB क्लास 10 मैथ्स, इस प्लेलिस्ट में जाके आप अपने उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। पहले उत्पल बाबू took a loan of ₹3200 for 2 years। उत्पल बाबू ने क्या किया है, लोन लिया है। उत्पल बाबू ने लोन लिया है, कहां से लोन लिया है सो भी देख लेते हैं, लेकिन लोन का अमाउंट कितना है, 3200 है। 2 साल के लिए लोन उन्होंने लिया है, 2 साल के लिए लोन लिया, कहां से लिया, तो कोऑपरेटिव बैंक से लिया है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए। उत्पल बाबू took a loan of ₹3200। उत्पल बाबू ने 3200 रुपया लोन लिया है, 2 साल के लिए लोन लिया है, कहां से लिया है, फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक से लिया है। फॉर द कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए लिया है, फॉर द कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए लिया है ऑफ हिज लैंड अपने जमीन पे, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे उन्होंने लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं लिया है। 6% पर एनम, 6% पर एनम पे उन्होंने लोन लिया है। सो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, आपको कैलकुलेट करके बताना होगा अमाउंट। तो पता है आपको अमाउंट बताना है आपको, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल 3200 हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या करना है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ही हैज टू रीपे, रीपे मतलब चुकता करने के लिए उनको देना होगा आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे जो लोन लिया गया है वही प्रिंसिपल है, जितना लोन लिया गया जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो है हमारा 3200, इसी के ऊपर तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास टाइम मेंशन कर दिया गया, कितना, 2 इयर्स मेंशन कर दिया गया। रेट हमारे पास क्या मेंशन कर दिया गया है, तो रेट बोला गया 6% पर एनम, याद रखना पड़ता है। यदि पर एनम है तो टाइम भी पर एनम में चाहिए, रेट यदि पर मंथ है तो टाइम भी पर मंथ में चाहिए, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, इस प्रॉब्लम में आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत इजी है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। तो प्रिंसिपल आपका 3200 है, टाइम आपके पास 2 इयर्स है, रेट है 6%, रेट है 6%, आप इसको 6/100 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6/100 लिख रहा हूँ, 2 जीरो आप कट कर दीजिए। अब तो नीचे रिड्यूस करने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं, केवल आपको मल्टीप्लाई ही करना है। 32 इंटू 2 64 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, रिमाइंडर इज 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 384 रुपीज हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यानी अब आपको आंसर बतानी होगी उत्पल बाबू कितना लोन चुकता करेंगे, तो पहले 3200 रुपया प्रिंसिपल दीजिए, साथ ही साथ 384 इंटरेस्ट पे कीजिए, यानी कि 3584 रुपीज उनको लोन चुकता करना पड़ेगा आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, लोन का जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल तो 3200 सम्स में मेंशन है, टाइम कितना है, तो 2 साल के बाद उनको लोन चुकता करना है, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा आपको। रेट बोला है 6% पर एनम, आप इसको 6/100 भी लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत इजी है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 3200, टाइम कितना है 2 इयर्स और रेट है 6%, 6% मतलब 6/100। 2 जीरो पहले रिड्यूस कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे केवल 1 बचा है, इसलिए मैंने नीचे 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं लिखा है। आप चाहे तो समझने के लिए 1 डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
32 इंटू 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया मैंने, फिर 6 का टेबल पढ़ दिया और मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही डिस्कशन यदि आपको देखना है और यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है और उसके डाउट को आप क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के मैथ्स में जाके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में।